हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ये व्लॉग मैं डायरेक्ट स्टेशन से ही शूट कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग तीनों यहाँ पर बिल्कुल रेडी हैं और ये मैं आ चुकी हूँ जमुई स्टेशन। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सब पता चलते जाएगा। तो यहाँ से हमें जाना है जर्सिटी। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लेंगे जनशताब्दी, जहाँ से हम लोग जाएंगे जर्सिटी। फिर आगे का जर्नी हमारा स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा फ़्लाइट जो है ना वो देवघर से है। तो आप लोग को ये पता होगा कि यहाँ से नज़दीक जो है हमारा एयरपोर्ट देवघर का ही है। तो हमारा फ़्लाइट देवघर से है। तो हम लोग जा रहे हैं मुंबई। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे आप लोगों को पता चलते जाएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जैसे ही हम लोग जर्सिटी स्टेशन पहुँचते हैं ना, मौसम आप लोग को दिख रहा है कि थोड़ा सा ठंडा ठंडा टाइप का ही है, लेकिन हाँ अच्छा है वेदर अभी। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कैब। ओके, कैब करके फिर हम लोग निकल पड़ते हैं देवघर एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, आई गेस 20 to 30 मिनट्स है। लेकिन कैब वाले भैया ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी था तो हमें जाना ही था। तो जैसे ही हम लोग ये आते हैं ना देवघर एयरपोर्ट, आप लोग देख सकते हैं ये बाहर का लुक है। बहुत सुंदर व्यू लग रहा था एकदम से। और पास का एयरपोर्ट होने से और ज़्यादा आसानी हो जाता है ना। तो किस किस को देवघर एयरपोर्ट होने से आसानी है आप लोग बताना। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को लुक दिखा देती हूँ। बाहर का तो व्यू आप लोगों ने देख ही लिया। तो यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं है, बहुत कम ही रश था। देवघर का एयरपोर्ट हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको देवघर का एयरपोर्ट? वेल मेंटेन। और देखिए कितना शांति है। पूरा खाली खाली। अभी बैंगलोर का सारे पैसेंजर्स गए ना, बैंगलोर का गए ना, इसीलिए और ज़्यादा खाली लग रहा है। और हम लोग अभी जाएंगे मुंबई। तो क्या लगता है? अच्छा लग रहा है। हाँ, लुक वाइज अच्छा दिया है। नहीं, लुक सही में अच्छा दिया है। जैसे कि आप लोग को मैं दिखाऊँ ना, तो देखिए अच्छा लग रहा है ना। और क्या खास है यहाँ का? मेंटेनेंस रखा प्लस सर्विस भी ठीक हम लोग को लगा, ज़्यादा आगे नहीं, अच्छा लगा। और हम लोग का फ़्लाइट है यहाँ से कुछ देर में, कुछ देर मतलब अभी है ना, हमें कुछ देर रुकना पड़ेगा। लेकिन हाँ, फिर भी यहाँ अच्छा लग रहा है, एकदम शांति का माहौल है। और हम लोग यहाँ पर आराम से चिल कर रहे हैं। धीरे रश जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आके हमारा अनाउंसमेंट क्या जा रहा है, आ रहा है, आ गया हमारा अनाउंसमेंट। कितना साल के बाद जा रहा है? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद जा रहा है। एकदम ठीक 10 साल के बाद। तो यहाँ पर हमारा फ्लाइट आ चुका है। जा रहे हैं फ्लाइट में। हाँ, पैदल जाना है। देवघर का एक चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें पैदल पैदल फ्लाइट तक जाना है। यहाँ पर हमारे लिए कोई बस अवेलेबल नहीं है। हालांकि पास में है अभी। हाँ, पास ही में है, इसीलिए। तो आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम लोग फ़्लाइट का टिकट करते हैं ना, तो एक स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है कि हमें फ़र्स्ट में ही, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि पूरा फ़्लाइट खाली था, उसी समय हमें एंट्री मिल गई थी। बाकी लोगों को बाद में एंट्री मिली है। हम लोग जैसे ही फ्लाइट में बैठते हैं ना, यहाँ पर हमें गर्मी लगने लगता है। तो सारे लोगों ने अपना स्वेटर जैकेट सारे खोल दिए हैं। अभी देवघर में ही है हम लोग अभी। और देखिए बाहर कितना तेज़ है, लेकिन जब तक हम लोग बाहर थे तब तक नहीं लगा। जैसे ही फ्लाइट में आए ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गया हमें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो मुंबई का हम लोग को वहाँ बताते हैं। उस तरफ भी मेंबर्स जा रहे हैं फ्लाइट में चढ़ने के लिए। और इधर हमारा हो गया है सारा रेडी, और फिजिकली चैलेंज है। तो ये है देवघर एयरपोर्ट का फ़्लाइट से लुक। और हम लोग निकल पड़े अब मुंबई के लिए। जैसे जैसे हम लोग निकल रहे थे ना, तो पता नहीं क्यों एक अलग सा वाइब आ रहा था, डर जैसा भी लग रहा था। ऐसा मेरे साथ में पहले कभी नहीं हुआ, ओके। लेकिन इस बार मुझे लग रहा था ना कि फ़्लाइट में चढ़ रही हूँ, आई होप ठीक से उतर जाऊँ, ऐसा ऐसा मन में फीलिंग आ रहा था। और ना ये एरोप्लेन है ना, बहुत ज़्यादा हिल रहा था, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा था। चढ़ने के वक्त भी ना बहुत सारा चक्कर जैसा मुझे फ़ील आ रहा था, उल्टी जैसा वाइब आ रहा था, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आया। क्या आप लोग को भी ऐसा फील होता है क्या? बहुत सारा सर घूम रहा था। और कभी ना एरोप्लेन इधर से उधर लग रहा था कि नीचे ऊपर हो रहा था। तो वो मुझे अलग सा फीलिंग दे रहा था। और है ना, एकदम से नेगेटिव वाइब आ रहा था।
तो आप लोग बताओ, रिसेंटली अगर जो भी आप लोग फ्लाइट पे चढ़े हो ना, क्या आप लोग भी ऐसा फीलिंग आता है क्या? अभी लोग कैसे पता चला वही तो 420 का लैंडिंग दिखा रहा है, लेकिन अभी हम बता रहा है कि 320 हो रहा है हमारा। 1 घंटा भी पूरी हम लोग लैंड कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। और मौसम है ना, गर्माहट आ गया है, इन्होंने वेदर भी बता दिया है, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है ना कि हम लोग जल्दी पहुँच रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट में हम लोग बहुत सोच रहे हैं ना कि अब ज़्यादा देर कैसे बैठे, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है ना कि वहाँ हम किसी को पहुँचा रहे हैं ना, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे ही इमेजिन कर दिया, डोमेस्टिक फ्लाइट में 2 घंटा लगेगा और इंटरनेशनल में 4 घंटा। ऐसा है, आपको कमेंट सेक्शन में बताओ सबका जगह जगह का फेवरेट 6 घंटा 7 घंटा वो तो है ही। हम लोग एक कोना से एक कोना आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है सबको कि हम लोग 1 घंटा भी पूरी लैंड कर रहे हैं। शिमला अगर लिया जाए और 4 दिन पहले पहुँचते हैं तो फ्लाइट पे जा सकते हैं, प्लानिंग नहीं करते, लेकिन आप पहले पहुँच रहे हैं जगह से निकलने में काफ़ी हो जाएगा। आधा 1 घंटा तो लग जाता है ना। तो चलिए फिर देखते हैं, मुंबई बुला रहा है, क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं, हम अपडेट करते रहेंगे। स्पीड में चल रहा है ना, कैसा लग रहा है, पूरा स्पीड में चल रहा है। बोल बोल के कि 1 घंटा फास्ट चलने वाले हैं, लेकिन हमको लगता है कि जब तक लैंड करेगा ना तब स्पीड टाइम हो ही जाएगा ना। फिर हम लोग को पहले दिलासा दे दिया कि हम लोग पहुँच गए मुंबई, लेकिन इतना स्पीड से चल रहा है ना कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा पहुँचने का समय। इसीलिए हमको लग रहा है कि बहुत स्पीड में जा रहा है, तब से पता नहीं चल रहा था कि क्या चल भी रहा है। और अभी ऐसा हो रहा है ना कि हमें आँख बंद करना पड़ रहा है, कि लग रहा है कि चक्कर जैसा आ रहा है। जैसे जैसे नीचे उतर रहा है वैसे वैसे फील आ रहा है। अभी सबको फ्लाइट पे बैठने ज़्यादा डर लग रहा है, अभी जिस तरह घंटा हो रहा है वही चीज़ चलते लग रहा है कि इतना ज़्यादा स्पीड में जो चल रहा है ना, बार बार ऐसे ऐसे जो हो रहा है, पहले खुद नहीं आता था, अब देखो अब फील आने लगा है। आपको भी आ रहा है क्या? और हमको तो एकदम से लग रहा है कि ऊपर आ गया, बार बार ऐसे सर चक्कर जैसा आ रहा है। लेकिन बहुत स्पीड बना दिया, पता सर चला के नहीं रहा है कि चला रहा है। नीचे तो दिख रहा है हल्का हल्का। हाँ पहुँच तो गए, पहुँच गए जी। दिख रहा है, उतर रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं। अब हम लोग उतर गए, देखो यहीं से दिख रहा है आपको पूरा, दिख रहा है बड़े बड़े बिल्डिंग। ट्रेन जा रहा है, नहीं फिर भी है अभी। अब उतरेंगे, देखिए आ गया रनवे, अब बैठाएगा। आवाज़ करता है। तो आगे बढ़े। फाइनली हमारा सेफली लैंड कर दिया है। इतना हिला, बहुत सारे फ्लाइट्स हैं यहाँ पर। फाइनली हम लोग मुंबई सेफली लैंड कर गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। क्रू मेंबर्स हमारा यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर लगेज के लिए भी व्हीकल आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग मुंबई लैंड कर चुके हैं, और चलिए आप लोग को एक राउंड लुक मैं दे देती हूँ मुंबई एयरपोर्ट का। मुंबई एयरपोर्ट, तो ये जो है ये फुल्ली आपको मुंबई का एयरपोर्ट का लुक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा। आगे जो है इसी पे आ रहा है 1 नंबर पे, और यहाँ पर हमारा लगेज आ चुका है। मुंबई में मैच स्टार्ट होने वाला, तो क्रिस का नज़र इसी तरफ है कि मुंबई का T20 वर्ल्ड कप है, और इसे राइट टाइम पे आया है, तो पता नहीं इसे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, यही सोच रहा है। क्रिस को जाना है क्या? हाँ
ये है बाहर का लुक। और सच बताऊं तो इतना पजलिंग था ना ये मुंबई एयरपोर्ट का बाहर का लुक, समझ में ही नहीं आ रहा था किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, इधर से उधर हम लोग जा रहे थे। कोई बोलते हैं उधर ओला का इधर है, फिर बोलते हैं ओला का उधर है, उबर का इधर है, समझ में ही नहीं आ रहा था। और एक ड्राइवर ने एक्सेप्ट भी किया था, तो ना उनका नंबर दिख रहा है, ना फ़ोन, ना व्हीकल नंबर दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या हो रहा है। फिर हम लोग बैक आए और ये जो है ना, ये लिफ्ट में भी पजलिंग था कि हमें समझ में नहीं आया। ये कोई बोलते हैं P4 पे जाइए, P5 पे जाइए। तो ये लिफ्ट है ना, फर्स्ट टाइम हमने ऐसा देखा कि इसमें बड़ा सा लिफ्ट लगा हुआ है और अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं इसमें। ओके, तो हर सेक्शन का अलग अलग मतलब है। तो ये हम लोग आ गए P4, जहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी। तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही हम लोग P4 पे भी पहुँचे ना, ओला का उसमें गए, तो यहाँ पर ओला वाला बोल रहा है ना कि हम बुकिंग ले लेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देके हमें लेके चलना पड़ेगा। तो ये समझ में नहीं आया, ये ठगने का सिस्टम है या क्या है, पता नहीं चला कि क्या हो रहा था यहाँ पर। लेकिन हाँ, अनजान अगर कोई आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा भटकने का डर है। तो फिर हम लोग बैक आते हैं। बैक आने के बाद फिर हम लोग अलग से कैब करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, आपको यहीं पर आना पड़ेगा। तो फिर हम लोग वहीं आ जाते हैं। वहीं आने के बाद में फिर से हम लोग अपना जगह पे आते हैं और लास्ट फाइनली हमें मिलता है अपना कैब। हमें लगता है कि इस प्रोसेस में हमें कम से कम 1 घंटा लग गया होगा, नहीं समझने के चक्कर में कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो अगर आप लोग को डाउट है ना, तो इसी तरह से आप लोग आओ और एक बार फाइनली चेक करना कि क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं और देखिए हम लोग लग रहा है गुफा के अंदर से निकल के अब आ रहे हैं मेन रोड पे। मुंबई के रोड्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से मन बहुत ख़राब हो जाता है। 1-1 किलोमीटर हमें 8-8 मिनट 16-16 मिनट में पहुँच रहे थे। बहुत लंबा समय हमारा जा रहा था सिर्फ रोड्स पे ही। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से रुक रुक के चलना पड़ रहा था। तो हमने एयरपोर्ट पे कुछ खाया नहीं था। मैंने लिया था पनीर का रोटी, तो सबको गाड़ी में लग गया था भूख। तो यहाँ में लपेट को पनीर का रोटी सबसे आसान होता है ना रोड ट्रिप्स के लिए या कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए। बस सॉस ले लो और पनीर पराठा में सॉस वगैरह लगा के अपना खा लो। फाइनली हम पहुँच गए अपने भाई का सोसाइटी, जहाँ पर वो रहता है। इतना बड़ा सोसाइटी था ना कि हम तो पजल ही कर जाते कि जाना किधर है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर ABCD करके सारा बिल्डिंग्स में बने हुए रहते ना, तो थोड़ा पजलिंग होता है। तो यहाँ पर आ गया भाई हमें लेने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों भाई रहते हैं। तो बहुत देर इंतज़ार किए, रेस्ट करने के बाद में शाम का समय हो गया। तो शाम में हमने मंगाया KFC और बर्गर, और यहाँ पर चाय के साथ में मस्त एकदम एंजॉय किया अपना स्नैक्स। A few moments later. इतना गर्मी लग रहा है कि एकदम से हाफ पैंट और टी-शर्ट पहन लिया। क्या क्रिश, बहुत गर्मी है। और इनको भी देखें, हाँ इनको भी, आपको भी गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है। और मैंने चेंज नहीं किया, मेरा हल्का ही है। हम तो सोच के ही आए थे कि हल्का है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वॉक पे। तो पेट पूजा भी कर लिए। हाँ, टाइम अच्छा लग रहा है। मौसम एकदम खुला हमेशा से बंदे टाइप के लगते थे। लगता है गरम, ठंडा में पूरा एकदम गरम कपड़ा पहन के रह रहे थे, और यहाँ पर एकदम लग रहा है खुला गर्मी का मौसम है जैसा फील आ रहा है। बहुत सुंदर साइकिल ट्रैक, इधर है जॉगिंग ट्रैक, और ये है हम लोग जहाँ पर रुके हुए हैं वो जगह। चलो की मस्ती, साइकिल राइड और बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। यहाँ बैडमिंटन खेल रहे हैं सारे बच्चों की। अभी शाम के वक्त मस्ती चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सारा कार पार्किंग्स और यहाँ बच्चों के एंटरटेनमेंट खेला हो रहा है यहाँ से। अच्छा, सबका यहाँ फुटबॉल मैच चल रहा था लग रहा है ना। यहाँ पर हमें एक और बात पता चली है कि मुंबई में ना मॉर्निंग और आफ्टरनून स्कूलिंग होता है। सेम स्कूल में बच्चे मॉर्निंग भी जा सकते हैं, और अगर वो लोग नहीं जाना चाहते हैं मॉर्निंग में, तो वो लोग आफ्टरनून भी जा सकते हैं। मतलब 2 स्कूलिंग, मतलब स्कूल टाइमिंग समझे आप लोग। मॉर्निंग में भी स्कूल टाइमिंग है और आफ्टरनून में भी स्कूल टाइमिंग है। और जैसा सहूलियत आपको मॉर्निंग में जाने का मन मॉर्निंग में जाओ, और आफ्टरनून में जाने का मन तो आफ्टरनून में जाओ। मुंबई का चहल पहल है ना।
पूरा वो है, जगमगा रहा है पूरा बिल्डिंग चारों तरफ। यहाँ गया सोसाइटी का मंदिर। तो आज का ट्रिप आप लोग को कैसा लगा हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलती हूँ मैं कल आप लोग के साथ में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।